बीटेक फोर्थ सेम मैकेनिकल के सभी स्टूडेंटों का एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। वैसे सभी लोगों को पता होगा कि फोर्थ सेम में कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी स्कीम है उसको मैंने ओपन कर रखा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टों की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट किस तरह के हैं और कैसे हम लोग उनकी स्टडी करेंगे, कौन से टफ हैं, कौन सी इजी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ है 401, जी क्या लिखा है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सभी सब्जेक्टों में देखें तो ये सब्जेक्ट कॉमन है, बहुत सारी ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन इजी है। सभी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है और बड़े आसानी से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। कुछ तो अपने मन से भी लिख सकते हैं इसके बारे में, तो ये सब्जेक्ट सभी से हो जाएगा। सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है 402 इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये सब्जेक्ट है पूरी तरह टेढ़ा। ऐसा टेढ़ा सब्जेक्ट है कि इसकी आधी थ्योरी तो समझ में नहीं आती है। अगर नॉर्मल कुछ हद तक देखा जाए तो समझ में आती है, लेकिन पेपर अगर आप पुराने देखेंगे तो यही समझ नहीं आता कि कहां से कैसे पूछ देता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, इसमें पास हो जाते हैं। यदि आप जिस तरह अटेम्प्ट करके आते हैं बच्चे तो, लेकिन पास हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में समझ में तो नहीं आता है, फिर भी बच्चे लिख कर आते हैं, पास हो जाते हैं, इसका रिजल्ट खराब नहीं जाता है। फिर थर्ड सब्जेक्ट है 403 थ्योरी ऑफ मशीन। यहां से हमारी परीक्षा स्टार्ट होती है, मतलब फेल होना हम लोग स्टार्ट होते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें कॉम्बिनेशन चलता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन चलता है इस सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। थ्योरी इजी हो सकती, थ्योरी भी इजी नहीं है, पढ़ाई करना पड़ेगी इसमें अच्छे से, तभी पास हो पाएंगे। पिछली बार जब देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। कई बार रिजल्ट अच्छा जाता है क्योंकि चेक करने वाला के ऊपर डिपेंड करता है, चेक करने वाला कैसा, कई बार नंबर दे देता है, लेकिन जो टीचर सही से चेक कर दे कॉपी, उसमें बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं। तो मतलब थ्योरी और मशीन की हमें अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, वो भी अभी से। फिर जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब गया अभी तक वह है 404 फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अभी तक मैंने बीटेक में देखा, बीटेक का रिजल्ट हमेशा अच्छा जाता है, लेकिन फिर भी फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल ऑलरेडी होते रहते हैं। एक एक दो बार में उन्हें सब्जेक्ट निकाल पाया है, क्योंकि इसमें भी यही कॉम्बिनेशन चलता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और कई बार क्या करते, थ्योरी कम रहती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा दे देते हैं, वहां पर बच्चे फेल हो जाते हैं। और थ्योरी भी ऐसी रहती है कि जिस कंसेप्ट बेसिस रहती है, एग्जैक्ट हमें डायग्राम नहीं बनाएंगे, सही से नहीं लिखेंगे तो वो नंबर नहीं देता। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, वो कैसी कॉपी चेक करता है। अगर वो ध्यान से कॉपी चेक कर रहा है तो आप फेल हो जाते हैं, और ऐसे ही एक एक दो नंबर दे के निकल जाते तो कई बार पास भी हो जाते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं यदि आपने अच्छी तैयारी नहीं की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, लास्ट सब्जेक्ट है 405। हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। 405 क्या है? मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट भी अच्छा है, अच्छे टॉपिक हैं, एडवांस टॉपिक हैं, पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मन से लिख पाएंगे, लेकिन ये है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो आप पढ़कर डायग्राम बना के इसको बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट बड़े आसानी से निकल जाते हैं लोगों के, एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। 2 सब्जेक्टों में हमें ज्यादा मेहनत करनी है, वो है थ्योरी ऑफ मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स। बकाया हमारी बात करें तो बहुत सारे बच्चों को जैसे कॉल मैसेज आता है कि फोर्थ सेम का कोर्स कब स्टार्ट हो रहा था। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे तो 75% मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया है। 25% जो बचा है वो भी मैं अभी करा दूंगा, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 25% कंप्लीट कराना है, तो जल्दी कभी भी करा दूंगा।
लेकिन जो 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको पहले आप लोग कवर करने की कोशिश करें। जो भी एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं वहां पर जहां पर आपने थर्ड सेम की स्टडी की थी वहीं पर ऊपर नीचे देखेंगे तो फोर्थ सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो क्लासेस वाला कोर्स मिल जाएगा, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। और नहीं मिलता फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जो पैसे आप बर्बाद लास्ट में करते हैं, मैंने देखा एग्जाम के टाइम आप खरीदते हैं, उससे अच्छा आप अभी खरीदें, अभी से स्टडी करें। पैसा बराबर लगना चाहे आप अभी खरीदें चाहे पर एग्जाम के टाइम खरीदें, पैसा बराबर लगेगा। लेकिन यूट्यूब चैनल पर भी आपको इन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको लग रहा है नहीं 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 मतलब पैसे हैं उन पे लेकिन बर्बाद नहीं करना चाहते, वो बर्बाद समझते हैं मतलब ऐसा पढ़ने को, तो यूट्यूब चैनल पर भी सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपको सामने दिख रहे हैं, तो वहां से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है, वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स रहते हैं, वो मैं अटैच कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, काफी डिटेल्स में लिखा रहता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आपकी शिवानी आती क्यों भी आती है, कई बार उसमें जो इंग्लिश लिखी रहती समझ में नहीं आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी जो इंग्लिश है उसको अच्छे से हिंदी में करके मैं एबी क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर दूं। और जो न्यूमेरिकल रहते हैं आपके, खासकर जो आपकी क्यूबी रहती है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके एबी क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर देता हूं, तो आपको वो न्यूमेरिकल जो आपको समझ में नहीं आते, क्यूबी बार बार पलट के पढ़ते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और वो भी कोई समझाते हुए मिलेगा, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। कुछ जो भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व करके अभी मैंने नहीं अपलोड किए तो उसके लिए परेशान ना हो, जो भी क्वेश्चन नहीं है मैं खुद से अपलोड कर दूंगा। आप बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करें, अभी तो आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल जो भी है खत्म होंगे, प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग स्टडी स्टार्ट करना कर देंगे। जो लोग खासकर जॉब करते हैं, जो बाहर रहते हैं, वो तो वैसे भी परचेज कर लें, क्योंकि वो तो जॉब के बाद कभी भी टाइम मिलता बीच बीच में पढ़ते रहें तो अच्छा है, पीडीएफ वगैरह ओपन करके पढ़ ली कभी, इस तरह आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अपने दोस्त हैं बहुत सारे ऐसे जॉब करते हैं जो फेल हो जाते हैं, कई सब्जेक्टों में फेल हो चुके ऑलरेडी, लेटरल एंट्री वाले, तो उनको जरूर बता दें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। बकाया रेगुलर बच्चे जाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, चल जाता है, लेकिन जॉब करने वाले के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 महीने आप कॉलेज नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं आप, तो वो आप सिर्फ जो भी फीस रखी है मैंने उतनी कम से कम फीस में आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें कि प्रैक्टिकल कितने हो सकते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूं थोड़ा सा इधर किसका आके। अब मैं देखो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी ऑफ मशीन में प्रैक्टिकल होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रैक्टिकल होगा, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल होगा, और सॉफ्टवेयर लैब भी एक, मतलब आपके 1 2 3 4 5 टोटल 5 सब्जेक्टों में आपके प्रैक्टिकल होंगे। मतलब 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 प्रैक्टिकल है टोटल, 5 सब्जेक्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, वो है ट्रिपल ई। बकाया 4 सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल है सॉफ्टवेयर लैब का। तो ऐसे टोटल आपको कितने प्रैक्टिकल देना, 5 प्रैक्टिकल देना है। तो प्रैक्टिकल के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। इसका सिलेबस आरजीबीवी की साइट पर रहता है, नहीं रहता है तो एबी क्लास एप्लीकेशन में मैं सिलेबस भी वो भी चैप्टर वाइज यूनिट वाइज अपलोड करता हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी इस सेमेस्टर के वीडियो, इस सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक पहुंच सकें। और मैं इस बार जो एग्जाम के टाइम मैंने सारे पुराने पेपरों को समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हमें तैयारी करना है, वो मैं इस बार भी अभी इसी नेक्स्ट वीक में ही सारे पेपर समझा दूंगा कि आपको कैसे स्टडी करना है, किस सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं समझा दूंगा पुराने पेपर के आधार पर। तो वो भी पुराने पेपर पर मैं वीडियो डालूंगा, वो भी आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।